हेलो दोस्तों, ईडो एग्जाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम बार एकता किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुए? मोहम्मद गौरी जो थे गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुए थे? तो 1778 में गुजरात के चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। गुजरात के जो शासक थे, चालुक्य के शासक भीम टू, उनके सेनापति मूल्यराज टू थे, उनका सेनापति भीम टू ने मोहम्मद गौरी को 1778 में पराजित किया। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गौरी के दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये सब कौन थे? गौरी के दास थे। तो उनका प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। मोहम्मद गौरी ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी शासन सौंपा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? लाहौर में किया। नेक्स्ट, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम एक भाग माना जाता था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य उल दौल एक इस्लाम भाग माना जाता था, किसका माना जाता था? बलबन का, रजिया का, इल्तुतमिश का। किसका माना जाता था? साम्राज्य उल दौल। साम्राज्य उल दौल किसका भाग माना जाता था? इल्तुतमिश को। किसका माना जाता था? इल्तुतमिश को। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के खिल्लत प्रदान की थी, इसीलिए इसने साम्राज्य उल दौल का उपाधि दी गई। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसने नियुक्त किया? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने किसको बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? मलिक जानी के। इल्तुतमिश जब बिहार शरीफ पर आक्रमण किया, तेलियागढ़ के युद्ध में हिसामुद्दीन एवज को पराजित करके वहाँ के सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को। नेक्स्ट, राजत्व के उसके सिद्धांत, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित बलबन के बारे में शायद किसने कहा? किसने कहा बलबन के बारे में? तो जियाउद्दीन बर्नी। किसने कहा? उसके राजत्व और सिद्धांत, प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय सिद्धांत के आधारित थे। बलबन के बारे में किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है, राजत्व के सिद्धांत बलबन और शक्ति और न्याय के सिद्धांत के प्रतीक था, और बलबन का ही रक्त और लौह की नीति थी। नेक्स्ट, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, राजाओं को ईश्वर सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ये कौन था? बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप की अवधारणा लागू किया। दिन इलाही, रक्त और लौह की नीति, सिजदा, पाबोस, सारे किसने किया? बलबन ने किया। नेक्स्ट, जिल इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बलबन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? बलबन द्वारा। नेक्स्ट,
किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? किस सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? किस सुल्तान ने अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपनाई? लोह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। नेक्स्ट, तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान बंगाल में विद्रोह किया था। उस समय भारत के शासक कौन था? तो उस समय बलबन भारत के शासक था। उसी समय तुगरिल खान ने बंगाल में विद्रोह किया था। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किया? फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने किया था? फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने किया? बलबन ने। नेक्स्ट, खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने के और घटकों से परिचय कराने के श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज्यों को धर्म से निरपेक्ष बनाता है। ये सब किसने लिखा? ये सब किसने लिखा? जो राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों को परिचय कराने के श्रेय जाता है, सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म से निरपेक्ष बनाता है। ये किसने लिखा अलाउद्दीन के शासन के बारे में? A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है। किसने लिखा है? A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र थे। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा? किन सौ प्राप्त करने के लिए वह शरीयत और नियमों के आदेश से ये थे? किसने कहा था? किसके लिए कहे थे? अलाउद्दीन खिलजी। बर्नी ने किस शासन के बारे में चर्चा किया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसको मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? अलाउद्दीन के प्रमुख सेनापति में से मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए किसको मृत्यु हो गई? तो जाफर खां के। किसको मृत्यु हो गई? जाफर खां। वो अलाउद्दीन के सबसे महत्वपूर्ण सेनापति थे, उनको मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनका पति का क्या नाम था? उनका पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। महारानी के पति का क्या नाम था? चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय जब चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किए तो वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह, जो पद्मावती के पति थे। नेक्स्ट, पद्मावती किसने लिखा है? मल्लिक जयासी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक था रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई की आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी के काल में फसल की जो उपज थी उसके 50% राजस्व के रूप में लेने का निर्णय लिया। किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट,
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम के विजय के लिए किसको नियुक्त किया गया था? अल्प खान, खिजरी खान, उमर खान, मलिक कफूर को द्वार समुद्रम पर अटैक करने के लिए उनका सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि आप इस दरवाजे से आओगे तो मैं पिछली दरवाजे से निकल जाऊंगा। नेक्स्ट, किसने किया था? किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक पीडीएस प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ऑप्शन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था पीडीएस प्रणाली की शुरुआत? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, मलिक कफूर को 1000 दिनारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? मलिक कफूर को 1000 दिनारा के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। गुजरात के बंदरगाह के व्यापारी थे वो, उन्होंने इनको खरीदा था। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने इसको खरीदा था। नेक्स्ट, और नुसरत खान को हराकर उसको किसने अपने साथ रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, इनमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इल्तुतमिश में भी नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं किया, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं किया, बलबन भी नहीं किया। किसने नहीं किया? लेकिन मुबारक खान खिलजी ने खुद को सुल्तान घोषित किया था। तो इसलिए अगर मुबारक खान खिलजी दिया होता तो मुबारक खान खिलजी होता। उपरोक्त में से, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने कितने साल शासन किया? बहलोल लोदी ने 38 साल शासन किया था। कितना साल? 38 साल। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने साल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष किया। 20 वर्ष। MBT कितने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्ष। बलबन ने कितने किया? 21 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाई? किसने दिलवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के कारण समय में बहुत सारे दास रहते थे। उस समय बहुत सारी बेरोजगारी थी। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहली बार बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए व्यवस्था किया। तो किसने दिलाई बेरोजगारों को रोजगार? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक के। किसमें थे? फिरोज शाह तुगलक में। फिरोज शाह तुगलक में दीवान बगदान नामक एक संस्था बनाई गई थी जो दासों और गुलामों के लिए एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए बनाया गया। किस काल में? फिरोज शाह तुगलक काल में। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दारा उल सफा एक खैराती अस्पताल था जो दासों के लिए बनाया गया था। किस समय? फिरोज शाह तुगलक के काल में। दारा उल सफा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बगीचे लगाए थे और फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय भी किया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के भी निर्माण करवाया था, साथ ही दासों के लिए अस्पताल के भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? क्वेश्चन आ गया, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने।
नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश के राज स्थापित हुई? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की राज स्थापित हुई। तैमूर भारत पर आक्रमण कब किए थे? तो तैमूर भारत पर आक्रमण 1412 ईस्वी में किए थे, जबकि 1414 में वो सैयद वंश के स्थापना कर किए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था? 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी इसमें नहीं है। और आगे देखते हैं किसने बसाया था? सिकंदर लोदी दिया है। सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था कब? 1505 में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कौन किया था? हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? हम्पी। नेक्स्ट, विजयनगर के उस शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर की उस शासक की पहचान करें जो बहमनियों से क्या किया था? बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर के उस शासक का पहचान कीजिए जो बहमनियों से गोवा छीना था। किसने छीना था? हरियर टू ने। हरियर टू ने बहमनियों से क्या छीना था? गोवा छीना था। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़े थे? कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा लड़े थे? कुली कुतुब शाह के द्वारा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे? तो कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली, इसमें से क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी उनका भू राजस्व व्यवस्था। क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी नदी, हम्पी में मिला है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ मिला है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की अवशेष कहाँ मिला है? हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो देवराय वन, कृष्ण देवराय, देवराय टू, कृष्ण राय, किस शासक के राज में आए थे वो? तो देवराय टू के राज में अब्दुल रजाक कब आए थे? 1422 ईसा में आए थे। कब आए थे? 1422 ईसा में आए थे। देवराय टू किस वंश के हैं? संगम वंश के हैं। देवराय टू किस वंश के हैं? संगम वंश के हैं। अब्दुल रजाक कब आए थे? 1422 ईसा में। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलमपुरम में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? किस शासक ने किया था? किसने किया था? बुक्का, हरियर या कृष्णदेव राय? किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर के नागलमपुरम में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था। कृष्णदेव राय ने 1509 में विजयनगर के साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। उन्होंने नागलमपुरम में उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया। नेक्स्ट, सन 1565 का कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? तो सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध, खनवा के युद्ध, ताली को युद्ध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी हुआ था? तो 1565 में तालीकोट के युद्ध में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये तीनों के संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को हराया था। किस में हराया था? तालीकोट के युद्ध 1565 में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन दीवाने अर्जी विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्जी किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्जी जो है
सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान अर्जी की स्थापना किसने किया था? तो दीवान अर्जी का स्थापना किया था बलबन ने। सैन्य विभाग यानी रक्षा विभाग से संबंधित है। इसका स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो कौन भूमि जो उत्पाद पर लगने वाला कर है? खर्जा, खुम्स, उस्र, मुक्तई। कौन करता है? खर्जा, खुम्स, उस्र और मुक्तई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खर्जा एक भूमि कर था, उस्र एक भूमि कर था, मुक्तई एक भूमि कर था, जबकि खुम्स जो था वो लूट का कर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 134 134 यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब्ती का संबंध किससे संबंधित है? जब्ती का संबंध किससे संबंधित है? जब्ती का संबंध किससे है? राज कानून से, टकसाल संबंधी से, कृषि संबंधी कर से, मनसब प्रणाली के नियंत्रण करने वाली कानून से। किससे है? मनसब प्रणाली के नियंत्रित करने वाली कानून से, सॉरी, कृषि आधारित, कृषि संबंधित कर से है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम एवं चौधरी का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से अधिक। गांव के सरपंच को मुकद्दम एवं चौधरी के रूप में जाना जाता था दिल्ली सल्तनत के काल में। नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्का टंका, ससगानी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? सल्तनत काल के सिक्का तांबा, जीतल और तांबा, सिक्के टंका, ससगानी, जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ये चांदी और तांबा के बने होते। किसके बने होते थे? चांदी और तांबा के बने होते थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के कला स्थापत्य, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। इसको किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? अजमेर। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि इल्तुतमिश ने इसका 4th मंजिला अंतिम निर्माण किया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकाते नसरी का लेखक कौन था? तबकाते नसरी का लेखक कौन था? तबकाते और नसरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकाते नसरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, मोरक्को यात्री इब्न बतूता के वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को यात्री इब्न बतूता के जो वृत्तांत है, उनका एक बुक है रेहला। रेहला नाम से जाना जाता है। रेहला में उनका वृत्तांत है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, रेहला। नेक्स्ट, बारहमास की रचना किसने की थी? बारहमास की रचना किसने की थी? बारहमास की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। तो बारहमास की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत के भी रचना किया था। नेक्स्ट, ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? बनाइए। सलार मोहम्मद गाजी, दरिया साहेब, इमाम शाह फकाही, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
ज्ञानदीप पुस्तक की रचना किसने किया था? दरिया साहब। दरिया साहब ने ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट, चचनामा को फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा के फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, शम्स सिराज, उपरोक्त में से अधिक किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, इनके द्वारा चचनामा के फारसी में अनुवाद किया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, तारीख़े फिरोजशाही किसके द्वारा लिखा गया? तारीख़े फिरोजशाही किसके द्वारा लिखा गया? शम्स याहू सरहीन, मिनहाज सिराज, शम्स शरीफ अफी, किसके द्वारा लिखा गया? शम्स शरीफ अफीफ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? शम्स शरीफ अफीफ के। ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ? 12वीं शताब्दी में भारत को कागज में प्रारंभ हुआ। सबसे पहली बार कागज कहाँ बना था? चीन में बना था। नेक्स्ट, दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुभ दिन हो रहे। थैंक यू दोस्तों।